हाँ, तो बच्चों आज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब समझ लो फिंगर प्रिंटिंग का क्या है। हमारे थंब में जो प्रिंट्स होते हैं या जब हम आधार बनवाते हैं तो सारी उंगलियां यूज करते हैं। हर एक में अलग अलग प्रिंट्स होते हैं और इस दुनिया में कोई भी दो आदमी ऐसे नहीं है जिनकी उंगलियों के या थंब का प्रिंट एक जैसा हो। सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से कोई भी दो आदमियों का डीएनए एक खास तरीके से पहचाना जाता है। जैसे हमारे उंगलियों के अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, इसी तरीके से डीएनए के प्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। जितने आदमी उतने ही प्रिंट्स, छोड़ के एक केस, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का केस है वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम एक सा पाएंगे, डिफरेंस नहीं होगा। इसके अलावा हर आदमी का अलग तरीके का प्रिंट होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले एलिक जेफरी ने स्टडी किया था, उन्होंने देखा था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो इसका हम टेक्निक समझते हैं कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम तैयार करते हैं लैब के अंदर। एक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्साइटर रिएक्शंस का, इसमें हम डीएनए कहीं से हमने कलेक्ट किया तो बहुत कम अमाउंट है तो इसका एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब एक सीरीज है रिएक्शंस का। तो इससे मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, फिर इन कॉपीज को हम यूज करते हैं फर्दर। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम डिटेक्ट करने में मदद करता है। पैटर्निटी या मैटर्निटी का डिस्प्यूट से किसी बेबी को लेके उस केस में मदद करता है। किसी बच्चे को लेके, किसी बड़े आदमी को लेके। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमारी हेल्प करता है और ये कोर्ट के अंदर माना जाता है, बहुत ही सॉलिड एविडेंस है। तो मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वहां पे कोई अपना ऐसा छोटा सा ब्लड ड्रॉप गिर गई या उसने कोई चीज टच की है, तो ऐसे जगहों से डीएनए सैंपल लेके जाते हैं, फॉरेंसिक टीम आती है और वो सारा स्टडी कर लेती है। तो जो हमारा क्रिमिनल है उसका डीएनए बाद को निकालते हैं और मैच कर गया तो 100% फिर वो क्राइम उसी ने किया। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं, इनमें हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम क्राइम साइट से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद आइसोलेशन के बाद इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं और इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। टेक्निकली इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद सेपरेट किया जाता है डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे, सेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये आइसोलेट हो जाता है। फिर ये जो सेपरेट कर लिए हमने फ्रेगमेंट्स, इस सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरी सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की सीट होती है, उस पे इनको ट्रांसफर किया जाता है। इस टेक्निक को हम बिलॉटिंग बोलते हैं। फिर इनका BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडोम रिपीट्स, ये इससे पिछले टॉपिक में है, इसको अगर क्लियर नहीं हो तो पढ़ना। फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करके हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट्स बने इनको ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसका डीएनए है। ये डीएनए का खास बेंडिंग पैटर्न होता है और इस बेंडिंग पैटर्न के बेस पे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना इसको।